साथ खड़े हैं, किस तरह से देश पूरा साथ खड़ा है। अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी को लेकर विरोध हो रहा है पूरे भारत में। ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खतरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खतरे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग की जा रही है। एक देशभक्त पत्रकार जिस तरीके से उस पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और उनके साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी यहाँ पर पहुंचे थे। पहले तो उन्हें यहाँ आने नहीं दिया गया, जो उनके साथी और जिस तरीके के दिल्ली की जो जनता है राजघाट पहुंची थी, और पहले उनको चारों तरफ से बैरिकेड करके यहाँ पर आने नहीं दिया गया। जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस उनको जेल में डाल रही है। यहाँ से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये वही दिल्ली पुलिस है जो महीनों तक शाहीन बाग को पाल कर रखती है, जो महीनों तक शाहीन बाग को रोड जाम करके बैठी होती है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उनको हटाया जाता है। लेकिन आज जब देशभक्त पत्रकार के लिए, जब लोकतंत्र के और संविधान के लिए सही मायनों में कोई सड़क पर उतरता है और अर्नब गोस्वामी के पक्ष में आता है, तो दिल्ली पुलिस इस तरीके से सुलूक करती है। तो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखें यहाँ पर किस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। कपिल मिश्रा और उनके साथ ही बग्गा जो बीजेपी के लीडर हैं और लगातार वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आज उन लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए। उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ राजघाट पर इकट्ठा हुए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। ये दिल्ली पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आता है, जो जगह जगह पर जिस तरीके से सीए के नाम पर हिंसा हो रही थी, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, वहां पर उनको नहीं हटा पा रही थी। लेकिन आज राष्ट्रभक्त, देशभक्त और जो लोकतंत्र है उसके चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, और ऐसे पत्रकार जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, उस पर जब अत्याचार हो रहा है और उसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ जब यहाँ पर जनता इकट्ठा होती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सवाल कई हैं केंद्र सरकार से भी और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार से। अर्नब गोस्वामी को अगर कुछ भी होता है तो जनता सीधे सवाल गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही है, क्योंकि सत्ता में 6 साल से बीजेपी की है और उसके बाद भी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो किरीट सोमैया, राम कदम लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से तानाशाही की जा रही है। लेकिन फडणवीस की तरफ से बयान नहीं आता है, तो सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ न्यायालय से भी सवाल पूछा जा रहा है कि कई मामलों में तो आपने स्वतः संज्ञान लिया है, कई मामलों में आपने रात को आतंकियों के लिए कोर्ट खुली है और उसके बाद सुनवाई हुई है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जनता देख रही है। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है, अब इसको लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जनता निकल रही है और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। आप यहाँ पर देखें कपिल मिश्रा, जिन्होंने देश अर्नब के साथ है, जो उन्होंने पोस्टर बैनर लिए हुए थे, और इसी के साथ बग्गा, जिन्होंने आपातकाल 2.0 का पोस्टर लिया हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। लगातार नारे अर्नब गोस्वामी के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मुंबई पुलिस जो कुछ भी कर रही थी अत्याचार, और आज दिल्ली पुलिस अगर इनको जेल में डाल रही है, इनको गिरफ्तार कर रही है, तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को उसके राष्ट्रवादी होने की सज़ा मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से परमवीर सिंह जी का रवैया रहा है इस केस को लेके, ये तो एक पर्सनल वेंडेटा लग रहा है कि जिस प्रकार से वो एक निजी दुश्मनी निभा रहे हैं अर्नब गोस्वामी से। जो कांग्रेस का इतिहास है कि जो अगर सच के आवाज़ उठा रहे ना उसको मार देते, ठीक है, तो इसलिए उसका इसी तरह यूज कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की हम बात लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में जो है आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, और अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से परमवीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की, तो इसमें देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनको घसीट करके जो है बंद किया गया,
बिना संबंध दिए हुए है, और जिस केस से कोई लेना देना भी नहीं था उस अभी निकाला गया, और उसको एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की एक राजनीतिक जो है वैमनस्यता की भावना से प्रेरित होकर के उसके साथ अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरह से कृत्य किया गया है। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका शुभ नाम? समर्थ पुराणिक। समर जी, आप बताइएगा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का मामला है, अर्नब गोस्वामी आज जो है उनको जेल में ले जाया जा रहा है, और उनका कहना है कि मेरे को वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मेरे पर मार पिटाई की जा रही है, और पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस तरह दमनकारी नीति अपना रही है। वो बहुत परेशान है। उनको वो कहते हैं कि मुझे जो है साजिश के तहत जो है फंसाया गया, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना तो बस इतना ही है कि अर्नब गोस्वामी को उसके राष्ट्रवादी होने की सज़ा मिल रही है। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने पालघर का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी को उसके असली नाम से बुलाया, आईना दिखाया, जिस तरह से उसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में ट्रांसपेरेंसी की मांग की, जिस तरह से उसने उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल किए, तो उनका तो ये हश्र होना तय था। क्योंकि हमारे देश में सबको जगह है, कम्युनिस्टों को बोलने का हक है, मुस्लिमों को बोलने का हक है, लेकिन हिंदुओं को बोलने का हक नहीं है। आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपसे बड़ा दंगाई कोई नहीं है। ठीक है, अगर आज अर्नब गोस्वामी भी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता, अगर वो मुस्लिम आक्रांताओं का साथ देता, अगर वो देश विरोधी ताकतों का साथ देता, तो आज वो भी अपने एसी केबिन में बैठ के आराम से बात कर रहा होता। लेकिन उसने एक दूसरी राह चुनी, उसने राष्ट्रवादी ताकतों का सहारा दिया, उसने राष्ट्रवादिता को आगे बढ़ाया। इसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया है। उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को इस वक्त ये समझना होगा कि देश में गुस्सा बहुत है, इसे आजमाना बंद कीजिए। ये अब सनातनी जो है अब एक इस प्रकार का ज्वालामुखी बन चुका है जो कि धीरे धीरे सुलग रहा है, और जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा बहुत से लोगों को ले डूबेगा। तो ये देश इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है। जिस तरह से वो अपने बेबाकी से जो पत्रकारिता करते थे, महाराष्ट्र सरकार का कानून और व्यवस्था फेल हो गया है, और जिस तरह से निर्मम साधुओं की जो पालघर में हत्या की गई थी, उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। तो अब उसकी सज़ा इस तरह से जो है महाराष्ट्र पुलिस उनको दे रही है, तो कहाँ तक लेते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से परमवीर सिंह जी का रवैया रहा है इस केस को लेके, ये तो एक पर्सनल वेंडेटा लग रहा है कि जिस प्रकार से वो एक निजी दुश्मनी निभा रहे हैं अर्नब गोस्वामी से, प्लस एक एनसीपी से और कांग्रेस का जो मिला जुला गठबंधन है। मैं तो समझता हूँ अगर आज बाला साहब होते यहाँ पे तो वो समय से पहले ही चले जाते। अगर आज वो जहाँ भी ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, ईश्वर उन्हें अपने बगल में शांति दे, जगह दे, लेकिन वो आज देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे को, तो वो भी रो रहे होंगे वहाँ से कि मैंने क्या सोचा था। बाला साहब ठाकरे खुद के शब्द थे कि मैं जीवन में कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद भी जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने बड़े ही एक विभत्स तरीके से ये सब कारनामा किया है, अपने बेटे को बचा रहे हैं, वो हर केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका नतीजा बहुत ख़राब होने वाला है आगे चल के। ये चीज़ें छुपेंगी नहीं, ना ये चीज़ें अब दबने वाली हैं, ये अब मुद्दा उठता ही जाएगा, क्योंकि अब ये केवल अर्नब गोस्वामी की बात नहीं रही है। ठीक है, अब ये रह गई पूरे हिंदुओं की बात। ये हिंदुत्ववाद पे जो कट्टर प्रहार हो रहा है इस वक्त, हिंदुओं पे लगातार जो प्रहार किए जा रहे हैं, ये अब उस पे आ चुका है। तो जिस तरह से देश में, अब विदेशों में भी जो है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जो आवाज़ें उठ रही हैं, किस तरह से जो है दमनकारी नीति उनकी अपनाई जा रही है, तो उनका क्या दोष था इस तरह से? अगर वो ये महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर में जितने भी विसंगति हैं, चाहे ड्रग्स का पेडलर, उसके ड्रग्स का जो पेडलर है और जो माफिया है, उसके तार जो है विदेशों से जुड़े हैं, और जिस धन से जो है हमारे देश को भी खंडित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके बेबाकी से वो पत्रकारिता कर रहे थे। तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता जो है वो देश के लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है न्यायपालिका के बाद। ठीक है, अब जिस प्रकार से सारे जो काले पन्ने खोले जा रहे हैं, ये बात तो बड़ी साफ है कि इस चीज़ पे एक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो अर्नब गोस्वामी ने वो काले पट्टे जो थे वो सारे निकाले बाहर। जिस तरह से ड्रग्स केस हो रहा है, पेडलिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, बॉलीवुड में प्रोस्टिट्यूशन का एक बिजनेस चल रहा है, तो अब उसके खिलाफ एक आवाज़ उठ चुकी है और ये लोगों के नज़रों में बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, जिस प्रकार से बॉलीवुड का नाम लेके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है, अगर आप हर दूसरी हिंदू मूवी उठा के देखेंगे तो उसमें हिंदुओं को, ब्राह्मणों को जो तिलकधारी होता है वो या तो एक छिछोरा आदमी होता है, या तो वो रेपिस्ट होता है, या तो उसको आतंकवादी दिखाया जाता है। अगर आप शोले मूवी की ही बात कर लें तो शोले में आप देखेंगे कि पूरे गाँव में सब करप्ट हैं, सब के सब गंदे लोग हैं, केवल एक जो एक चाचा हैं उनके, सलीम चाचा, वो एक अच्छे आदमी है। एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, टूटा फूटा मंदिर है,
उसमें कोई पूजा करने आता, उसमें लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। केवल एक वो रहीम चाचा हैं जो मस्जिद पे जाते हैं, केवल मुस्लिम लोग दिखाए गए हैं कि जो मस्जिद पे जाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, बाकी हिंदू लोग केवल लड़की छेड़ने जाते हैं। उसी प्रकार बॉलीवुड में जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन हो रहा है, आप गाने सुने, एक चतुर नार, बड़ी उसमें तिलकधारी दिखाया गया है, चोटी दिखाई गई पंडित को, क्या मतलब है ऐसे गानों का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप देखिए दुनिया भर में प्रदूषण है, दुनिया भर में प्रदूषण है, लेकिन सबको ज्ञान देने की बारी आती है दिवाली पे। होली पे पानी मत बर्बाद करो, दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, राखी बंधन पे जानवरों को मत काटो। कौन सी राखी पे जानवरों को काटा जाता है? कौन से चमड़े की राखी? हमने तो नहीं देखी आज तक, शायद आपने भी नहीं देखी कि धागे होते हैं वो तो बस रेशम के, सूत के। लेकिन इस प्रकार दिखाया जाता है। नवरात्रि पे औरतों की इज्जत करो। हर हिंदुओं के त्यौहार पे हिंदुओं को दबाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप ये खुद ही देख रहे हैं, हिंदुओं को दबाने के अलग अलग पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जब नवीन वर्ष पे 1 जनवरी को करोड़ों अरबों रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं, तब किसी को प्रदूषण नहीं दिखता। एक दिन दिवाली पे अगर हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है तो पूरे देश को प्रॉब्लम होने लगती है। सर, अब अर्नब गोस्वामी जो है इन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे, और जिस तरह से वो आज ये पुलिस के कस्टडी में है और कोर्ट की कस्टडी में है, वो आज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरी मदद करो, केंद्र सरकार मेरी मदद करो। इस तरह से उनको दमन किया जा रहा है, उनसे अत्याचार किया जाता है कि ऐसे लगता है कि उनको कुछ वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे खतरा है। तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, बात साफ सी है, यदि अर्नब गोस्वामी को कुछ भी होता है जेल के अंदर, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक विनाशकारी कदम साबित होगा। ये बात तो तय हो चुकी है पूरी तरह से। अर्नब गोस्वामी को अगर कुछ भी होता है जेल में, किसी प्रकार का कष्ट होता है या अगर उनकी जान को खतरा होता है, तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये बहुत ही विनाशकारी कदम होगा। एक विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो एक कहावत कही गई है हिंदुओं में, ये एकदम चरितार्थ होती है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार पे। व्यक्ति जब अपने विनाश की ओर आगे बढ़ चुका है तो उसको आप कितना भी रोकेंगे वो नहीं रोकेगा। उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उनके सहयोगी एनसीपी का एक नेता है, पिछले हफ्ते उन्होंने बोला था कि अर्नब को बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, वही आज हो रहा है। तो उनको क्या पता कि पूर्वानुमान जो है, जैसे नवाब मलिक नाम है उसका, उनका, तो इस तरह से उन्होंने पहले जो बता दिया, वही कहानी जो है अभी दोहराई जा रही है। आज वास्तव में वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और वो चिल्ला रहे हैं कि मेरी मदद करो, केंद्र सरकार मदद करो, सुप्रीम कोर्ट मदद करो। तो क्या है ये? देखिए, इससे एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि इस देश में जो भी राष्ट्रवाद के साथ रहेगा, हाँ, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसकी गत होनी है। ये एक संदेश है, आप इसको एक समझ नहीं पा रहे। ये एक हिडन संदेश है जो कि दिया जा रहा है पूरे देश में कि यदि तुम राष्ट्र के साथ खड़े हो, यदि तुम राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो, तो तुम्हारे साथ तो ये सब होके ही रहेगा। जिस प्रकार से नवाब मलिक का एक स्टिंग हुआ था अभी, कि कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को हम लोग टॉर्चर जो होगा उसको, तो वो एक तरह से एक इनडायरेक्ट धमकी है कि या तो तुम हमारे साथ हो जाओ या तो फिर तुम मरोगे। लेकिन हम में वो चीज़ नहीं है। हिंदू इतना सहिष्णु है कि यही अब उसके लिए कमज़ोर चीज़ बन चुकी है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है, वहाँ पे जो शासन व्यवस्था के लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम चीज़ें जो वो वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कोई नेतृत्व काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि किसी के इशारे पे ये काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विसंगतियाँ हैं, अब केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? केंद्र सरकार आखिर में एक केंद्र जो है, जब राज्य का ये विकेंद्रीकरण है हमारे संविधान का और एक संप्रभुत्व है, और अब केंद्र जब ऐसे स्थिति में केंद्र सामने आता है, तो अब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार को सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि किन बेसिस पे वो अर्नब के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। यदि उनके ऊपर कोई गलत काम है, उनके ऊपर गलत केस है, तो उसका एक ढंग से जांच करनी चाहिए। जिस प्रकार AK-47 लेके पुलिस वाले घुसे थे उनके घर में, जिस तरह के एनकाउंटर की धमकियां मिली हैं, उन्हें मारा गया है, वो एक बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, आप एक चीज़ दिखाए जा रहे हैं कि भैया तुम या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, इस पर अब केंद्र को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केंद्र को ये समझना चाहिए कि हिंदू बहुत ज़्यादा सहिष्णु है, लेकिन इतना भी उसे मत कमज़ोर समझो कि हमें पंगु मत समझो तुम। शासन कैसे चलेगा, वहाँ पे क्या करना चाहिए, या तो अब विकल्प क्या है? राष्ट्रपति शासन? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगना इतना कोई आसान काम भी नहीं है। मैं मानता हूँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और बहुत से लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है इतना। ठीक है, इसके लिए कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता भी सड़कों पे आए। जनता को जब जन विरोध होता है बहुत बड़ा, तब बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। हमारे देश के जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, एक ज़माने में पुराने नेता हुआ करते थे, जो लाठी लेके चलते थे, उन्होंने देश को नपुंसक और पंगु बना दिया है। एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल सामने कर दो। अरे एक गाल पे अगर कोई आराम से थप्पड़ मार देगा अगर इस तरीके से, तो वैसे ही आदमी नहीं उठ पाएगा दूसरे थप्पड़ के लिए। तो अब वो रवैया हमें छोड़ना पड़ेगा।
आक्रामक रुख अपनाना ही पड़ेगा। जन विरोध जब तक नहीं होगा, जब दूसरे सत्ता के लोग, जब दूसरी एक कम्युनिटी के लोग 2-2 हज़ार लोगों को लेके सड़कों पे उतर जाते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक हिंदुत्ववादी एक संगठन सड़क पे आ जाता है तो आप 144 लगा देते हैं। अभी जैसे राजघाट पे 144 लगा दी गई है उस एरिया में। हाँ, लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है। हाँ, तो ये अब जन आक्रोश तो होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा, हिंदू एक ऐसा धधकता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है जो अभी शांत है, लेकिन जिस दिन ये फटेगा उस दिन बहुत से लोगों को लील लेगा अंदर अपने। ऐसे आज अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहे हैं, उनको घसीट करके जो जेल ले जाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, मुझे मारा जा रहा है। और अब वो वहाँ से दहाड़ लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार मुझे बचाओ, सुप्रीम कोर्ट मुझे बचाओ। तो क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा जो है जो कांड हुआ उनके साथ में, और इतने दमन हो रहा है, और चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र का है उसका जो है गला घोटा जा रहा है, तो किस तरह से लेते हैं? देखिए, यहीं पे साफ साफ क्लियर जो विजिबल है कि उद्धव सरकार टेररिस्ट का काम करता है। मतलब देश में दंगा भड़का रहा है, ठीक है। तो वहीं पे उनको जेल में डाल दिए। एक अच्छा पत्रकार, इंडिया का नंबर 1 क्रीम पत्रकार है, उनको जेल में डाले। पब्लिक अगर भड़क गए तुम्हारे घर तक जाके ना डंडा में मारेंगे। ये तो तुम दंगा छेड़ रहे हो, खुला दंगा कर रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको स्ट्रिक्टली ना, जैसे इन्होंने अर्नब गोस्वामी जी को जैसे डाला है, इनको भी सारा कानून ये करके, ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सबको ना इनको भी जेल में डालो। जैसे को तैसे होना चाहिए। पूरे देश के लिए इन्होंने, हमारे भाई बहन के लिए अर्नब भाई ने लड़ा है, सच बात बताया। और सच बात इनको ना कड़वा लग रहा है। यहीं पे बॉलीवुड वाले भी पूरा 100% और वो पैसा फेंक दिए, ठीक है। और ये सारे बिक गए, इसी वजह से ये सब हो रहा है। पूरा देश में, अब तो विदेशों में प्रोटेस्ट हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी को छोड़ो, अर्नब गोस्वामी को छोड़ो, तो उसके पक्ष में। तो इस तरह से जो जनाक्रोश है उसको किस तरह से लेते हैं आप? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमारे पास ना पावर नहीं है। उनके पास पावर है, उसको कहीं ना कहीं जो टाइम बम, एटम बम जैसे ना, उसका मिसयूज कर रहे हैं ये उद्धव सरकार। ये बिल्कुल, ये कोई शिवसेना नहीं है, ये गुंडा सेना है। ये इनका इतिहास कौन था हम लोग को पता नहीं। हम तो शिवसेना मानते हैं, हमारे गांव में शिव है, हम शिव भक्त है। ये तो शिवसेना नाम से जो पार्टी बना के ना, ये सारा ये सब कुछ बर्बाद है। ये टेररिस्ट है, ये बॉम्बे का टेररिस्ट है। पहले मुद्दा मिलता नहीं था। पहले कहते थे नॉर्थ इंडिया के लोग। बॉम्बे को, आम लोगों को, महाराष्ट्र के आम लोगों को जागरूक होकर इनके घर पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं तो देश ना, ये देश तोड़ रहे हैं, ये देश तोड़ रहे। कल को हम बोलेंगे कि भाई तुम बम्बई के लोग हो, महाराष्ट्र के लोग हो, यहीं पे हो, हम भी यहीं पे दौड़ा के मारेंगे। तो ये खुला बिल्कुल देश पे दंगा करा रहे, ठीक है। और अर्नब भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि हम शर्मिंदा है, ये देश के हिंदू लोग शर्मिंदा है कि मैक्सिमम ना 100-200 लोग इकट्ठे हो रहे। इतना हिंदू आबादी है, किसी के घर से ना हिंदू महास्वार्थी है, कोई नहीं आ रहे। आज अभी हम राजघाट से आए, वहीं पे 50-100 लोग ही है। भाई फील करो कि अपना घर का कोई भाई है। अगर वो आवाज़ आज अगर उनका बंद कर रहे, कल को हमारे भाई बहन को भी वहीं पे खुला किसी को मर्डर कर लेंगे। लेकिन पूरी पत्रकारिता लॉबी जो है, जो तथाकथित सभी चैनल्स हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर क्या है? क्योंकि जो आज अन्याय के खिलाफ जो अर्नब गोस्वामी ने जो बात उठाई है, कल के लिए ये बात किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये इतिहास लिखा है, आपको बताता हूँ, इतिहास लिखा है, ठीक है। सुभाष बोस पूरा देश को बड़े मुश्किल से यूनिटी करके बहुत ये किए थे, नामो निशान मिटा दिए। जो कांग्रेस का इतिहास है कि जो अगर सच के आवाज़ उठा रहे ना, उसको मार देते, ठीक है। तो इसलिए उसका इसी तरह यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो सारे जो पत्रकार है या जो दूसरे चैनल वाले सेल्फिश है, वो सोचे कि देश का क्या लेना ना, हमारा हम सिस्टम चला रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि सारा चैनल को, न्यूज़ चैनल देखना बंद करो। जैसे आपका चैनल है, आप दिखा रहे हो ना, एक कहीं ना कहीं सच न्यूज़ को दिखा रहे हो, आर भारत सच न्यूज़ को दिखा रहे, इन्हीं को देखो, उनको बॉयकॉट करो, जीरो कर दो, ऑटोमेटिक रोड में आ जाएंगे। ये जितने चैनल है जो नहीं दिखा रहे, किसी तरह भी जो मोदी जी के जो गवर्नमेंट है, ये किसी तरह भी कहीं पे अगर आग जल रहा है तो उसको फिर से और आग जलाना है, इसका यही काम है। तो अर्नब गोस्वामी का जो मामला है, देखिए इस तरह से आज जो इनको, जिस तरह से उनके साथ जो उनको
बंद करने का, जो उनको कस्टडी में लेने का जो तरीका था वो असंवैधानिक लगता है। और जो परमवीर सिंह वहाँ के पुलिस कमिश्नर है वो इस तरह से ऐसे लगता है कि वो व्यक्तिगत जो है दुश्मनी उनसे वो करें, क्योंकि आज एक सरकार का उनको संरक्षण है, सरकार को किसी और का संरक्षण कर, ये कठपुतली सरकार से लेकर के कठपुतली ये पुलिस से लेकर के, और अब उसका जो खामियाजा जो है भुगत रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी, और जिस तरह से वो अभी कष्ट में हैं, तो आप किस तरह से संदेश देना चाहिए और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परमवीर सिंह ये बहुत बड़ा एक दलाल बन चुका है, ठीक है, और वो खा रहा है दूसरे हिंदू को ही काट रहे हैं। परमवीर सिंह तो हिंदू है, ये उद्धव ठाकरे भी तो हिंदू है। इतिहास लिखा है, हिंदू राजाओं का अगर हार हुआ है ना हिंदू की वजह से ही। तो महाराष्ट्र जो सरकार है वो पंगो बन गई है और उसका कोई पता ही नहीं लग रहा कि कौन सरकार चला रहा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार का किस तरह की सरकार बननी चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, अब एक्शन कौन लेगा? देखिए, क्लियर है, लोगों ने पहले बीजेपी सरकार था, अब दूसरी सरकार है, क्लियर है, वहीं पे ना प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल पूरा देश को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ देंगे इसी तरह करते करते। अब मैं कह रहा हूँ ना, यहीं पे अगर पब्लिक भड़क गए या असम में पब्लिक भड़क गए, वो सोचेंगे ये हमारा असम का बंदा है, उसको सच के साथ, ये थोड़ी ना पाकिस्तान का न्यूज़ दिखा रहा है। पाकिस्तान में जाके अपने भारत में अपने एक नंबर 1 चैनल है, तुम उसको उठा रहे हो, मार रहे हो। तुम जब बिहार का पुलिस चला गया सुशांत के केस में, वहीं पे कोरोना के टाइम में कि कोरोना है महामारी एक्ट लगा के उसको 14 दिन रख दिए कि नहीं ये अभी ये तुम किस हिसाब से पूरा न्यूज़ में दिख रहा है। तुम अन्नम भाई के घर में सुबह 6 बजे कैसे चले गए और वहीं पे कोई सोशल डिस्टेंस है ही नहीं, उस टाइम महामारी एक्ट दिखता नहीं है। पब्लिक को क्या पागल बना रहे हो? ये देखो, ये देखिए, इनका बिल्कुल सारे करोड़ों पैसा खा रहे ये बॉम्बे में। इन्होंने मुझे लग रहा है कि सत्ता नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम आ गए, इनको हजम नहीं हो रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि अभी इतना टाइम में ना अपने बेटे आदित्य ठाकरे ये सब बिल्कुल बड़े बड़े फार्म हाउस भी कर चुके हैं और वो पैसा खा चुके हैं। इनको पैसा ही दिख रहा है और कुछ नहीं, ये पैसे। कुछ दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, को कहते थे कि वो उसको बहुत बड़ी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा उसको जो है दिक्कतें आएंगी। वही आज हो रहा है। तो क्या लग रहा है, इससे ऐसे लग रहा है कि उनको पूर्वानुमान था कि हम ऐसे करने वाले हैं, या नवाब मलिक को पहले से पता था कि ऐसे होने वाला, और किसके इशारे पे ये सब हो रहा? देखिए, नवाब मलिक अगर वो कह रहा है तो खुला धमकी दे रहा था। उनका पहले से बड़ा एक बहुत बड़ा एक लार्ज प्लान था, उनका बड़ा प्लानिंग था। उसी टाइम से ये प्लानिंग कर चुके कि इसको डालना है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चोर से शुरू करके बॉलीवुड इंडस्ट्री ये सारे बिल्कुल खुला करप्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने दिखा रहे सच को, तो सच बात है ना, उनको डाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो बॉम्बे में जो ये सब जो कर रहे, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं सुधरना ज़रूरत है। अगर नहीं सुधरे ना तो देश में आने वाले टाइम में ना दिल्ली के लोगों का, ना पूरे देश में किसी के लोगों का भला होगा, ना महाराष्ट्र के अपने लोगों का, वहीं पे गांव के लोगों का ही भला होगा। ये अपने महाराष्ट्र में आए तो वहीं के गांव के लोग का डेवलप करो। गांव के लोग वहीं पे बहुत बैकवर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। बॉम्बे तो एडवांस है, पर उद्धव को करना चाहिए गांव में, नहीं तो पालघर का कैसे लिंचिंग हो गया, वो बैकवर्ड के वजह से वहीं पे लिंचिंग हुआ।